आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। वैसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CaCl2, तो Ca धातु है तो धनायन है और क्लोरीन अधातु है तो यह ऋणायन है। KCl पोटेशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कैल्शियम सल्फेट है। आयनिक यौगिक के गुण, तो यह धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। इसमें धनायन तथा ऋणायन मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं जिससे यह कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं लेकिन पेट्रोलियम एवं केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें आयन मजबूत अंतर आयनिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक प्रायः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि ठोस अवस्था में नहीं। तो आयनिक यौगिक गलित अवस्था में यह जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन वियोजित हो जाते हैं तथा उसके आयन गतिशील हो जाते हैं और वह इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगता है, इसीलिए यह विद्युत के सुचालक होता है। जबकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होता है, इसीलिए यह विद्युत के कुचालक होता है। सहसंयोजक यौगिक, वैसा यौगिक जिसका निर्माण अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप होता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। वैसा यौगिक जिसका निर्माण अधातु के बीच सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप होता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। C2H6 C2H4 etc। सहसंयोजक यौगिक के गुण। सहसंयोजक यौगिक के गुण, अधातु से मिलकर बना होता है। यह कठोर एवं भंगुर होते हैं। यह विद्युत के कुचालक होते हैं। यह आपस में सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। खनिज, वैसा पदार्थ जिसे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। बॉक्साइट, हेमेटाइट, अयस्क, वैसा खनिज जिसे आसानी से तथा कम खर्च में धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिडरेटाइट, वैसा खनिज जिसे आसानी से तथा कम खर्च में धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क के प्रकार, अयस्क के निम्न प्रकार होते हैं। ऑक्साइड अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। वैसा अयस्क जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंक आइट, क्यूपराइट। सल्फाइड अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें सल्फर उपस्थित रहता है उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। वैसा अयस्क जिसमें सल्फर उपस्थित रहता है उसे सल्फाइड अयस्क कहते हैं। जिंक ब्लेड, कॉपर, ग्लास, आयरन पाइराइट, कार्बोनेट अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें कार्बोनेट उपस्थित रहता है उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। कैलेमाइन, चूना पत्थर, हैलाइड अयस्क, वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन उपस्थित रहता है उसे हैलाइड अयस्क कहते हैं। वैसा अयस्क जिसमें हैलोजन उपस्थित रहता है उसे हैलाइड अयस्क कहते हैं। जैसे हैलोजन, हॉर्न सिल्वर, रॉक साल्ट। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। खनिज अयस्क, इसे पृथ्वी के अंदर परत से प्राप्त किया जाता है। इसे आसानी से तथा कम खर्च पर धातु का निष्कर्षण होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। निष्कर्षण, सभी अयस्क खनिज होते हैं। गैंग क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, वैसा पदार्थ जो फ्लक्स और गैंग को मिलाने से बनता है धातुमल कहलाता है। वैसा पदार्थ जो फ्लक्स
और गैंग के मिलने से बनता है धातु मल कहलाता है। वैसा पदार्थ जो फ्लक्स और गैंग के मिलने से बनता है धातु मल कहलाता है। धातु कर्म अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में निम्नलिखित चरण प्रयुक्त होते हैं। अयस्क को तोड़ना और पीसना। चट्टान के रूप में प्राप्त अयस्क को रोलर के माध्यम से तोड़कर स्टाम्पिल के द्वारा चूर्णित किया जाता है। अयस्क का सांद्रण। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इसे निम्नलिखित विधि है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। हाथ से चुनकर। जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों मोटे आकार के होते हैं तो उसे हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। फेन पलावन विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क हल्का एवं अशुद्धियाँ भारी रहती है। फेन फलावन विधि। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क हल्का एवं अशुद्धियाँ भारी रहती है। चूर्णित अयस्क को जल तथा तारपीन के तेल के साथ मिश्रित करके एक चौड़े मुंह के बर्तन में डाल देते हैं एवं बर्तन के ऊपर में तेज हवा प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप झाग उत्पन्न होता है तथा हल्के अयस्क झाग के रूप में तैरने लगते हैं। इसे छानकर सुखाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क को सांद्रण होता है। निछालन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे निछालन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो उसे निछालन कहते हैं। बॉक्साइड अयस्क के सांद्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है। बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग रासायनिक पदार्थ के रूप में होता है। धातु का निष्कर्षण। सांद्रत अयस्क को ऑक्साइड में बदलकर ऑक्साइड से धातु को अलग करने की प्रक्रिया को धातु के निष्कर्षण कहते हैं। सांद्रत अयस्क को ऑक्साइड में बदलकर ऑक्साइड से धातु को अलग करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। इसके निम्नलिखित विधियां हैं। जरण या भर्जन। वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रत सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को जारण कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रत सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को जारण कहते हैं। निस्तापन। वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रत अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रत अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। प्रगलन। वैसी प्रक्रिया जिससे कुछ धातु के ऑक्साइड को केक के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्साइड से धातु अवकृत होकर अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। एल्युमिनियम थर्मट विधि। वैसी प्रक्रिया जिसमें कुछ धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम धातु के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्साइड से धातु एल्युमिनियम द्वारा विस्थापित हो जाता है, इस प्रक्रिया को एल्युमिनियम थर्मट विधि कहते हैं। वैद्युत अपघटन। वैसी प्रक्रिया जिसमें धातु के हाइलाइड अथवा ऑक्साइड द्रवित अवस्था पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, इसके फलस्वरूप धातु कैथोड पर और अधातु एनोड पर जमा होता है, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। शुद्ध धातु का शुद्धिकरण। तो
धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु का शुद्धिकरण कहते हैं। आसवन शुद्धिकरण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कम गलनांक वाले अशुद्ध धातुओं को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, जिससे विशेष संघनित करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इस विधि द्वारा जिंक, कैडमियम तथा पारा का शुद्धिकरण होता है। निकेल तथा शोधन शुद्धिकरण की वैसी प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध निकेल कार्बोमोनो ऑक्साइड के साथ 350 केल्विन ताप पर गर्म करके निकेल टेट्रा कार्बो निकेल प्राप्त किया जाता है, जिसके पुनः 470 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो शुद्ध करने से शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को मंड प्रक्रमण विधि कहते हैं।